नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं आज हाल जानने के लिए पहुंचा हूं वकीलों के बीच में। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बीच अब जब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होते जा रही है, जब सारे दफ्तर खुलते जा रहे हैं, इस बीच में आज मैं वकीलों से ये जानने के लिए, उनसे पूछने के लिए पहुंचा हूं कि भाई उनका हाल क्या है। क्या छत्तीसगढ़ में अब संक्रमण पूरी तरह से ख़त्म हो चला है? ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि जब सारे दफ्तर खुलते जा रहे हैं तो कोर्ट में बंदिश क्यों, और इसका असर वकीलों पे कितना पड़ा है। मेरे साथ बहुत सारे वकील साथी मौजूद हैं और उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। भाई देवा भैया आपको बोल रहे हैं, सबके भैया हैं। तो देवा भैया ये बताइए कि जो है वकीलों का हाल अच्छा होना चाहिए। वैसे वकीलों का हाल तो कभी बुरा नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। नहीं, वकील का हाल तो हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि वकील पूरा समाज में सबसे विद्वान होते हैं। चूंकि कोविड-19 के कारण अभी कोर्ट बंद है, ऐसे स्थिति में वकील के पास आय का जो साधन है वो बंद हो गया है। इसका कारण यह है, पक्षकार आते नहीं हैं, नेट में सर्च कर लेते हैं, अपने पेशी देख लेते हैं, वकील साहब से बात कर लेते हैं कि हमको डेट पता चल गया है, हम आज नहीं रहे, अगली पेशी में आएंगे। तो वकील को फीस देगा कौन? पक्षकार की अनुपस्थिति में वकील पेयर होते हैं कोर्ट में, डेट नोट करते हैं, डेट फिर फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद पक्षकार को सूचना भी देते हैं कि आपकी ये पेशी इस तारीख को गई है करके। तब ऐसी स्थिति में पक्षकार कैसे आए, पक्षकार को कैसे बुलाएं कि कोर्ट में कार्य हो रहा है? यदि कार्य होता है तब वकील को फीस मिलता है। चूंकि कुछ सीनियर वकील है उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नए वकील है, जो जूनियर है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या। सीनियरों को दिक्कत नहीं है? सीनियरों को ज्यादा दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सीनियर हो गए होंगे। हाँ, ज्यादा दिक्कत नहीं है, सीनियरों को ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों को है। हाँ, मेरे साथियों को है, जूनियर साथियों को है, बहुत दिक्कत है उन लोगों को इनकम में। लेकिन हम लोग का भी सहयोग बनता है कि जूनियर वकील जैसे रहते हैं, यदि उनको कोई तकलीफ है तो हम लोग सहयोग करते हैं। सभी वकील सहयोग करते हैं, ऐसा बहुत कम मौका मिलता है सहयोग करने का। ये क्या संभव है कि अब जैसे सभी जगह पे हम देख रहे हैं कि सब सामान्य होते चले गया है, सारे दफ्तर खुल रहे हैं 100% उपस्थिति के साथ, कोर्ट को शुरू किया जा सकता है? हाँ, नहीं, कोर्ट को शुरू किया जाना ही चाहिए, बहुत उचित है, क्योंकि इससे आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आम दिक्कत आ रही है, उसमें लंबा। हाँ, सुलभ, सस्ता और सरल न्याय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी जो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, उसका अनुपालन अभी कोविड-19 के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि कोर्ट बंद है अभी। तो सुलभ, सस्ता और सरल न्याय के लिए कोर्ट को शीघ्र खोला जाना चाहिए, ताकि आम जनता को उचित न्याय प्राप्त हो सके। सर आप बताइए, आप भी सीनियर लग रहे हैं मेरे को। जी हाँ, तो आपका हाल ठीक है कि नहीं? अभी तो भाई सबका हाल की जैसा हमारा भी हाल है, उतना खास नहीं है अभी वर्तमान में। अभी एक्चुअल में क्या है, मेन मुद्दा ये नहीं कि आय ही एक मेन मुद्दा हो, न्याय की सबसे बड़ी बात होती है। आय से ज्यादा न्याय हम एडवोकेट कहा जाता है, लेकिन वकीलों को चिंता आय की ज्यादा रहती है, न्याय तो होते रहे। लोगों की कहना है, वैसे हमको न्याय की चिंता ज़्यादा रहती है। हम बने उसीलिए कि बाकायदा न्याय लोगों को मिल सके, और जब प्रॉपरली जब कोर्ट खुलेगी तो बाकायदा सभी को न्याय मिलेगी। केसेस आगे बढ़ेंगे, जब काम ज़्यादा अच्छा होगा, हमारा भी आय होगी और न्याय भी मिलेगी, दोनों चीज़ें आएंगी। तो आय पे कितना फर्क पड़ा है? काफ़ी फर्क पड़ा है भाई। 1 साल से तो ऐसे ही चले आ रहा है आय के सिस्टम से। अभी फिर ये आ गया, फिर सिर्फ हमारे न्यायपालिका में भी इस टाइप से चल रहा है, बाकी अभी सारी जगह तो खुल गए, ऑफिस वगैरह सारी चीज़ खुल गए हैं अभी वर्तमान में। दीदी आप बताइए, आप हैं पदाधिकारी हैं ना? अच्छा, उपाध्यक्ष हैं। अच्छा, इधर आ जाइए। तो आप बताइए, क्या है संघ वालों का हाल? संघ वालों का हाल ठीक है सर जी, बस सिर्फ गवाही भर नहीं हो रहा है, बाकी सब चीज़ें हो रही हैं। नहीं ठीक है, लगा ही रह लीजिए। अभी वैसे लगाए तो अच्छा ही संदेश जाएगा उससे, कि हमने कोविड का जो है प्रोटोकॉल का पालन कोविड का पालन कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारे 1-2 जजेस को कोविड हो गया था, इसीलिए थोड़ा बढ़ा दिए हैं, लेकिन 15 तारीख के बाद खुल जाएगा। हाँ, फिर किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। मेन मुद्दा यही था कि यानी वकील कोर्ट बंद करते थे तो पूरा ही बंद कर देते, पूरा बंद नहीं किए हैं, मात्र गवाही भर नहीं हो रहा है, लेकिन सुकुननामा हो रहा है, जमानत हो रहा है, यानी जो वकील क्रिमिनल वाले हैं वो भी कर रहे हैं। जो वकील साहब लोग कह रहे हैं कि भाई आर्थिक स्थिति पे बड़ा प्रभाव पड़ा है कोविड का, पहले दौर में भी, दूसरे दौर में भी, तीसरे दौर में भी, ये जो कोर्ट्स बंद हो जाते हैं उसमें। पहले और दूसरे दौर में बहुत ज़्यादा पड़ा था सर जी,
तीसरी की अपेक्षा। दूसरे दौर में तो इतना हालत ख़राब हो गया था वकीलों का कि यानी हमको समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम कैसे करें। हमने करीब अपने 45 वकील खोए हैं, तो हमको तो दुख लगेगा भाई। और किसी को भी कोई आर्थिक परेशानी शासन से तो मिला ही नहीं, जो भी है हमारे वकील साथी लोग ही किए हैं और बाहर यानी एसोसिएशन रायपुर वाले लोग, रायपुर और बिलासपुर के लोग ही थोड़ा किए हैं बस, हाई कोर्ट वाले लोग। बाकी यानी कोई यानी हमको ऐसा लगे कि यानी शासन हमको कुछ दे रहा है या कुछ कर रहा है, हमने शासन से मांग भी किया लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। इसीलिए वकीलों की आर्थिक स्थिति उस समय इतनी डावाडोल हो गई थी कि यानी हमको भी खुद यानी परेशानी हुई थी सबको। नादो भाई ये बताइए कि 1.5 महीने में ये स्थिति बिगड़ गई? नहीं, स्थिति तो शुरू से बिगड़ी है जब से कोविड हुआ है, क्योंकि हमारा व्यवसाय में जो लोग हैं वो दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि हम एक बुद्धिजीवी वर्ग में गिनती आते हैं लोग। हम कहीं पर जाके ऑटो नहीं चला सकते, कुछ नहीं करते, समाज में हमको एक अलग स्थान है, तो उस हिसाब से हमको अपना पेशा ही करना है। अब जो टोटल जैसे कोर्ट बंद हो गया और गवाहियाँ नहीं हो रही हैं, शुरू से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो हमारा सोर्स ऑफ इनकम टोटल क्लोज हो गया है समझ लीजिए, और कुछ भी नहीं आ रहा है, सोर्स का माध्यम ही कुछ नहीं है। तो कई जूनियर जो साथी हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान में, कोई किराना दुकान में ये काम कर रहे हैं। शासन स्तर पर कई बार हम लोग मांग किए, लेकिन शासन से हमको कोई विशेष सहयोग मिला नहीं। अब स्थिति ये है कि अब करें तो करें क्या। एक तरफ समाज में हम लोगों को सम्मान की दृष्टि देखा जाता है, एक अच्छे उच्च बुद्धिजीवी वर्ग में है। अब दूसरा हम क्या करें, दूसरा हमारे एक्ट में है कि हम दूसरा व्यवसाय नहीं कर सकते। और वर्तमान परिस्थिति को जब सब जगह खुल चुका है तो कोर्ट को भी पूर्णतः ओपन कर देना चाहिए। बाकी कोविड का जो गाइडलाइन है, जैसे आपको कांच लगाना है या पॉलीथीन से कवर करके जजेस जो बैठ रहे हैं, सब मास्क पहनना है और सैनिटाइजर, मतलब सब चीज़ तो हो ही रहा है। अब जब सब जगह खुल चुका है तो हमारा कोर्ट को भी यानी ओपन कर देना चाहिए पूर्णतः, क्योंकि उनके यानी रेगुलर नहीं होने से बहुत दिक्कत है। क्योंकि रेगुलर जो रूटीन का जो पैसा आता है उससे घर परिवार चलता है, और बड़ा अमाउंट जो आता है जब पक्षकार आते हैं किसी बड़े मामले, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनकी होती होगी जो जिनका रूटीन में यही काम है, दूसरे बड़े केसेस नहीं लेते होंगे उनके। नहीं, ऐसा नहीं है, दिक्कत सबको है, लेकिन यह है कि कोई बताना चाहता है, कोई नहीं बताना चाहता है। अब जिनका पेट पहले से भरा हुआ है उनको क्या तकलीफ है, यानी 30 साल 25 साल से उसमें लगे हुए हैं। लेकिन जो मध्यम स्तर के जो अधिवक्ता हैं और नए जो जूनियर हैं उनको तो बहुत दिक्कत है। स्थिति ये है कि उनके घर में खाने को नहीं है, वो अपने रिश्तेदारों से कर्ज ले चुके हैं, कोई प्रॉपर्टी और कोई मकान मतलब गिरवी वगैरह रख चुके हैं। कई की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। किराए में रहने वाले अधिवक्ताओं की, बहुत अधिवक्ताओं लोग क्या रेंट से रहते हैं, किराए से, तो उनको किराया देने में काफ़ी परेशानी हो रही है और आए के बहुत सारी परेशानियाँ होते रहती हैं उससे। तो इनकम भी बहुत ज़रूरी है और न्याय भी बहुत ज़रूरी है। अगर ओपन हो जाता है न्यायालय तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाता है, सभी को फायदा मिल जाता है। गाइडलाइन के अनुसार कोर्ट को ओपन कर देना चाहिए। अच्छा आइए सर, आपसे ही पूछते हैं, जो है क्या हाल है सर, बताइए। सब अच्छे हैं, एकदम बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। कोविड में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, कोविड में बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थाएं सब अच्छी रही। लोगों ने अपने सुरक्षा का खुद ध्यान रखा। और अच्छा सर ये बताइए, कोर्ट बंद होने का बड़ा फर्क पड़ा है बता रहे हैं वकीलों पे, खास तौर पे जो नए नवेले होते हैं, जूनियर होते हैं, जिनका रूटीन का काम होता है, उनको बड़ी दिक्कत हुई, ऐसा है असर? निश्चित रूप से जो जूनियर अधिवक्ताएं हैं, जिनके पास आय का स्रोत सिर्फ उनकी वकालत है, उनको तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है और पड़ा भी है। और लगभग 2 साल होने को है, ये स्थिति कमोबेश इसी तरीके से चल रही है। और एक बहुत बड़ा अधिवक्ताओं का वर्ग निश्चित रूप से बहुत आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है। अरे एक जो अभी जो नए साथी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई अब कोर्ट को भी पूर्णतः खोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी दफ्तर में तो सामान्य तौर पे अब काम हो ही रहा है। आपकी क्या राय है, आप तो रहे हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं? देखिए, अखबारों के माध्यम से और जन सामान्य को जो हम देख रहे हैं, लगभग समाज का हर वर्ग, हर व्यवसाय अपने द्रुत गति से काम कर रहा है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय भी फिजिकल हियरिंग चालू करने वाली है अगले वीक से। तो अब समय आ गया है जब इसको नॉर्मल वर्किंग की ओर ले जाना चाहिए, ये ज़रूरी भी है। अरे इसका क्या असर होता होगा, जैसे कोर्ट आधे अधूरे बंद भी है या पूर्णतः बंद है, उसका असर जो है केसेस पे या बाकी आम लोगों पे क्या पड़ता होगा? वकीलों का तो ठीक है, लोगों पे भी असर होता है? देखिए, वकीलों के साथ साथ सबसे बड़े अगर कोई सफ़रर हैं इन सब चीज़ों से, वो है लिटिगेंट लोग, जो पक्षकार हैं। एक पेशी में अगर जज नहीं है या काम नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो प्रकरण 4 महीने अपने नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ गया,
4 महीने से ज़्यादा उसमें उसका समय न्याय मिलने की प्रक्रिया में जो विलम्ब होगा वो इन सब कारणों से वो न्याय जो उनको आज मिलना चाहिए वो लगभग साल भर उनको और आगे इंतज़ार करना पड़ेगा अपने प्रकरणों में। उसमें जो है एक तरीके से समय ज़ाया होता है, मतलब हाँ वक्त लगता है। वो सुनवाई पहले हो जाती है, वो बाद में होगी। हाँ, निश्चित रूप से अब ये प्रकरण आज देखिए आप, आज के जो प्रकरण हैं जो एविडेंस के लिए हैं उसमें 24 मार्च या 15 मार्च की तारीखें पहले से दे दी गई है। तो ये जो समय जो काम उसके प्रकरण में आज हो सकता था वो इन सब चीज़ों के चलते 15 मार्च या 24 मार्च को चला गया। 24 मार्च को किसी कारणों से अगर मान लीजिए फिर सुनवाई नहीं हुई तो फिर वो 2 महीने और प्रकरण आगे बढ़ गया। इस तरीके से प्रकरणों में लंबान की स्थिति बढ़ जाती है और न्याय मिलने की प्रक्रिया में ये सब चीज़ें बहुत विलम्ब कारित करती हैं। भगवान भाई ये बताइए कि आप मेरे को थोड़ा ये भी गणित समझाइए। देखिए एक चीज़ ये माना जाता है कि वकील भाई पक्षकार है, कोई गवाही देने वाला है, कोई केस है उनके पास, कहीं ना कहीं से वो अपना ज़रिया जमा ही लेता है, कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए कोरोना तो वैश्विक महामारी है और समूचा विश्व इसके चपेट में आया, हर वर्ग परेशान हुआ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा जो है वकील परिवार ये सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित हुए हैं और देश के कई ऐसे राज्य जहाँ भी तनाव से गुजरना पड़ा। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि इनकम ऑफ सोर्स जो है कहीं ना कहीं जब हम किसी को न्याय दिलाते हैं और जो कुछ भी हमारा पक्षकार हमें देता है उसी से ही हमारा घर चलता है। तो जुडिशरी को सबसे ज़्यादा कोरोना लॉकडाउन होने से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है। पक्षकार तीसरी लहर में क्या फ़र्क पड़ा? तीसरी लहर में तो कोई बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है देश में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, रैलियां हो रही है। बीते दिनों आप देखेंगे साइंस कॉलेज मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, नाइट कर्फ्यू को खोल दिया गया, रायपुर शहर पूरा अनलॉक हो चुका है, लेकिन कोर्ट अभी भी बीते लॉक है। तो कहीं ना कहीं वकीलों को फर्क तो पड़ता है और इनकी चिंता करने वाला कौन है? एक हमारा संघ है जो हम लोगों के लिए कुछ आवाज़ उठाता है या कुछ करता है। उसके अलावा सरकारें अगर हम देख लें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, मैं यूपी की बात करूं, वहाँ वकीलों को सहायता मिला, मध्य प्रदेश में मिला और कई राज्यों में मिला, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लगता है कि वकील साथियों को कुछ भी नहीं मिला। और जैसे कि हमारे सीनियर हमारे साथी ने कहा, वकील के पास वकालत के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है और इसका प्रभाव जुडिशरी में पड़ता है। जो एक न्याय का जो उद्देश्य होता है वो पूरी तरीके से विफल होता है। जैसे हमारे सीनियर व्यास जी ने कहा कि एक पेशी जब बढ़ती 3 महीने 4 महीने के लिए डिले होता है, तो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय का जो अवधारणा जो की गई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होता है। और हम ऐसा मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अगर जो है इसको पूरी तरह अगर अनलॉक कर दिया जाता है तो सब कुछ अच्छा होगा और आगे सबका काम अच्छा चलेगा। क्या हाल है सर? जो है आप पसीने से तरबतर हो रहे हैं, वो भी चला गया बाल। एक तो क्या है, इसी में चला गया क्या कि पहले से चला गया? नहीं, बाल तो पहले से चले गए हैं। चला गया, मैंने कहा इधर का तनाव तो मैं माहौल को थोड़ा हल्का कर। जो बातें हुई है वो बातों में कहीं भी ऐसा है कि जिस पे शंका करने योग्य बात नहीं है। सच्चाई ही यही है कि न्याय जो है, न्याय से वकील तो परेशान है, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन इसके साथ जो न्याय के लिए भटक रहे हैं, आज विगत 2.5 वर्षों से यही प्रक्रिया चल रही है कि जिसको अर्जेंट भी न्याय की आवश्यकता है वो अर्जेंट न्याय से वंचित है। अर्जेंट न्याय भी जो है वंचित है क्योंकि स्वाभाविक है कि जो सामने फेस टू फेस बातें होती हैं वो आज ऑनलाइन के माध्यम से नहीं हो पा रही, क्योंकि हर आदमी इस परिस्थिति में अपने आप को पीछे खींच रहा है, तो पीछे खींचने से न्याय वंचित है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब सब जगह ओपन है, शादी हो रहे हैं, ब्याह हो रहे हैं, कहीं कोई लिमिट नहीं है, तो रैलियां हो रही, सभी हो रहे हैं, तो कोर्ट ही एक ऐसी क्यों व्यवस्था बनी हुई है कि कोर्ट बंद हो गया है? कोर्ट बंद नहीं होना चाहिए। नहीं बंद होना चाहिए, कोर्ट नहीं बंद होना चाहिए। आइए जरा सर, आप बताइए सर। अरे मैं ये जो नए लोग आते होंगे, खासतौर पे जो प्रैक्टिस करने वाले होंगे, जो इंटर्न करने वाले होंगे, उन पर क्या असर है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग इस प्रोफेशन में आए हैं उन लोगों को दूसरा जरिया कोई और नहीं है जिससे वो अपनी अर्निंग कर सकें। तो सबसे बड़ी बात है कि जो नए लोग आए हुए हैं। कुछ बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं सर? आप ये स्वयं राम बैठे भी हमारे बड़े भी राम। अच्छा, मैंने कहा कि राम जो है यूपी वाला राम तो नहीं आ गया है। स्वयं राम है, स्वयं राम खड़े हमारे लिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जितने भी नए लोग यहाँ पर आए हैं जुडिशरी में, उन लोगों को इसलिए ज़्यादा असर हुआ क्योंकि आज की स्थिति में वो सिर्फ अर्निंग की
जो अर्निंग है उनको यहीं से हो रही जुडिशरी से। दूसरा ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनके पास अर्निंग के कोई सोर्स नहीं है। तो नए जो अभी आए हुए लोग हैं यहाँ पर, वो वकील हैं जो, उन लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी को पूरी तरह से ओपन करना चाहिए और इसमें जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटेक्शन है, वो हम ले रहे हैं प्रॉपर। तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो है कंटिन्यू चालू रहनी चाहिए और इसमें कोई ये दोमत नहीं है कि लोग जो हैं यहाँ पर सुरक्षा के साथ आ रहे हैं। मुझे बताइए जो है महिला वकीलों का क्या हाल है? सर बहुत बुरा हाल है। 2.5 साल से ऐसे भी कोरोना काल में तो कोर्ट बंद है और अभी शादियां हो रही, सब जगह भीड़ हो रही। यहाँ कोर्ट में ही भीड़ है, हमारा कोर्ट नहीं खुल रहा है। हम जूनियर कोर्ट में भीड़, अभी जैसे मैं भीड़ देख रहा हूँ, ये भीड़ नहीं है सर, इससे भी ज़्यादा भीड़ रहता है। हमारा कोर्ट खुल ही नहीं रहा, पक्षकार आ नहीं रहे हैं। हाँ पैसा नहीं आ रहा, पैसे आते रहे जो है काम चलता रहे। सर काम तो चलना ही जरूरी, जब घर से निकले हैं काम करने। तो पिछले 2.5 साल में कोरोना काल ऐसे ही परेशान कर लिया है। राजेंद्र भाई ये बताइए कि अभी जैसे वकील जो आ रहे हैं, ये संख्या इतनी है या फिर कम है? नहीं, संख्या तो बहुत है यार, रायपुर में संख्या बहुत है। वकीलों की संख्या लगभग 3000 के आसपास है। जो प्रैक्टिसिंग में है वो अभी लॉकडाउन के कारण अभी आपको इतनी कम संख्या दिख रही है, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग बढ़ गई है। पहले से ही 15 तारीख तक की डेट दी जा चुकी है। अब लोगों को ऐसा लगता है कि 15 मार्च तक, 15 फरवरी तक, 15 फरवरी तक। हाँ, फिर वो जैसे 15 दिन होने वाला रहेगा, फिर कोई नया आदेश आ जाएगा, फिर 15 दिन बढ़ा दिया जाएगा। यही चल रहा है अभी पूरा कोविड काल में, यही हुआ है। जिससे क्या है, जिनके जो केसेस लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली वो डेट बढ़ते जा रही है। 3 महीना 4 महीना डेट बढ़ गई है। इस कारण से उनको प्रॉपर न्याय नहीं मिल पा रहा है और इसी के कारण क्या बोलते, जब वकीलों का पक्षकारों से संपर्क नहीं हो पाएगा तो उनको कहीं से फीस मिलेगी नहीं। इसलिए उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, जिससे क्या है, शासन की तरफ से भी उनको कोई सहयोग नहीं है और उनकी सुरक्षा के लिए भी उनको कोई सहयोग नहीं है कहीं से भी। तो इस स्थिति में कोर्ट को जो बंद किया गया है उसको अब खोल देना चाहिए। जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है वैसे वैसे अब कोर्ट को भी धीरे से प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए खोल देना चाहिए। अच्छा, तो ये जैसे आप लोगों ने, अच्छा सर ये बताइए कि हाई कोर्ट के समक्ष आप लोगों ने कोई बात, ये सब बातें आपने कही नहीं? देखिए क्या है, हम लोग तो वकील हैं, हमारे बार के माध्यम से हमारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऊपर होती है स्टेट बार काउंसिल। ठीक है, तो हम लोगों का डायरेक्ट हाई कोर्ट से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, हमको थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है। और जब फर्स्ट फेज़ आया था, जब सबसे ज़्यादा सीवियरिटी थी कोरोना की फर्स्ट और सेकेंड फेज़ में, तब बहुत प्रयास स्टेट बार काउंसिल ने भी किया, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने अपने स्तर पर जितना कर सकते थे वकीलों को यहाँ पर फिनेंशियल मदद की, लेकिन सबके एक सीमा है, उस सीमा के बाहर कोई कर नहीं सकेगा। सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए था कि वो कोई ऐसी योजना लेकर के आते जिसमें ऐसे वकील जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए इस दौर में, उनके लिए कोई वो पैकेज लेकर के आते। अनफॉर्चुनेटली राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई कार्य नहीं किया गया। सरकार की ओर से कोई प्रयास? सरकार ने वकीलों को अधिवक्ता, बातचीत विधि मंत्री से हुई? मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के यहाँ स्टेट में बार काउंसिल का उस समय मेंबर था। स्टेट बार काउंसिल के सारे मेंबर, सारे ऑफिस बेरर स्टेट बार काउंसिल के सीएम हाउस में हम गए, एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा हमारे साथ गए और वहाँ पर हमने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा भी कि हम इस पर काम करेंगे, लेकिन फर्स्ट फेज़ चला गया, सेकंड फेज़ चला गया, थर्ड फेज़ चला गया कोरोना का, लेकिन राज्य सरकार ने कोई लेश मात्र भी कोई एफर्ट नहीं किए, कोई योजना नहीं, कोई आर्थिक मदद नीडी एडवोकेट्स के लिए कोई कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से नहीं की गई, आज तक नहीं। सर कुछ मत पूछिए क्योंकि वकीलों का कुछ कर नहीं सकता, शासन भी नहीं कर सकता, प्रशासन भी नहीं, वकील स्वयं में मीडिया तो कुछ नहीं कर सकता, उसका तो उम्मीद ही नहीं है। वकीलों की आवाज़ को तो उठा सकती है? नहीं उठा सकते सर, इन लोग नहीं उठा सकते। मत पूछिए, कुछ मत पूछिए सर, मतलब बहुत पीड़े में है। कुछ मत पूछिए, बहुत है। इतने वकील मर गए, 54 वकील मरे 2021 में। क्या किया शासन, क्या किया प्रशासन, मेरे को एक बात बता दीजिए आप। वैक्सीन तक तो वकीलों को मिली नहीं,
वैक्सीन तक नहीं मिला है सर। लेकिन ये दावे जो है देखिए 163 प्लस का दावा फालतू है। बातें हैं, सब फालतू बातें, सब फालतू बातें। वैक्सीनेशन नहीं, वैक्सीनेशन बहुत अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन पूरे देश में हुआ है। रायपुर की क्या बात करिए, और अच्छे तरीके से फैला रही है गुंडागर्दी, बस फैला रही प्रशासन। हाँ, मार मार के भाग रहे गुंडे लोगों को, कड़क कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और गुंडा लिस्ट में मेरे भाई का 2012 से नाम डाल दिए। उसके लिए मैं डीजीपी सबको, सीएम को आवेदन दी हूँ राज्य भवन में, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। देखिए कोविड है ना, कोविड चल रहा है तो। कोविड चल रहा है, लेकिन 2012 से प्रताड़ित कर दिया था, आत्महत्या करने पे मजबूर हो गया था। हाँ, लंबा प्रकरण है। और उसके लिए मेरी माँ लकवाग्रस्त है। अभी मेरे फिर बड़े भाई पे वार हो रहा है, सराफा टिक पर दुकान लगाता है तो उसको मार मार के भाग रहे हैं। 2 बार जान ले हम। ये भी एक पक्षकार, ये देखे सब दुखी, मतलब कमी नहीं है जो है। खैर क्या करी प्रशासन, सीएम को भी आवेदन दी हूँ, चलिए। राज्यपाल को आवेदन दी हूँ, गृह मंत्री को दी हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं जो है, खैर मैं आज दूसरे विषय पे बात करने आया था, आप मिल गई तो आपका भी प्रकरण आ गया। मेरा भी करिए ना। नहीं, मैं दिखाया आपको, बहुत प्रताड़ित हूँ। बिल्कुल। तो जो बात अभी कह रहे थे कि मतलब वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन नहीं है, ऐसा है? नहीं, देखिए ये हमारे इतने बड़े विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या में दूसरा देश चीन, चाइना के बाद, और इस देश में जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जिस बेहतरीन ढंग से वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, आज हम और आप अगर बात कर रहे हैं तीसरी फेज में, तो उसका सबसे बड़ा कारण प्रॉपर तरीके से डबल फाइनल वैक्सीनेशन होना ही है। अभी यहाँ पे 100% है। यहाँ देखिए, ये जहाँ तक वकीलों का सवाल है, ये 100% वैक्सीनेटेड लॉयर यहाँ पर आपको मिलेंगे। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं बातचीत को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। सर आप थोड़े लेट आए। जी जी जी। खुश तो नहीं होंगे जैसे बाकी? जी सर, जी सर। जानलेवा हमला 2 बार। मैं देख रहा हूँ। मैम 1 मिनट मेरे को इनसे बातचीत करनी दीजिए। जैसे मैं तो अभी वकीलों का हाल दिखाने के लिए आया हूँ, तो थोड़े दुखी हैं। कोविड में हम लोग बड़े जो है प्रभावित रहे हैं। अभी देखिए कोर्ट भी पूर्णतः बंद है, मतलब खुला नहीं है। इसका असर आपके ऊपर भी होगा? बहुत पड़ा है भैया, हमारी आजीविका के ऊपर बहुत पड़ा है, क्योंकि हम एक माध्यम है, न्याय के हम एक माध्यम है, पक्षकार और कोर्ट के बीच के। एक बात कही जाती, और हम ही जो है पक्षकार को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ही नहीं खुल रहा है। काले कोट वाले से सब डरते हैं। उनके पास तो जो है कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि वो तो सब कुछ जो है कहीं न कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। ऐसी बात है। आपने भगवान को लड्डू खिलाया है ना? भगवान लड्डू खाते हैं क्या? खाते तो नहीं, लेकिन खिलाने की कोशिश। वैसे ही हम लोग वकील लोग जो है ना, दुनिया सोचती है बहुत करोड़पति हैं, लेकिन हम करोड़पति नहीं रहते जी। ये हमारा सेवा का माध्यम है। लोग उसको जो है दूसरे नजरिए से देख लेते हैं। हाँ, देखते हैं लोग। जेब में पैसे ना हो वो भी निकलवा लो। हाँ, सब अपना देखते हैं। सर बताइए जो है हाल क्या है अभी? हाल यहाँ का ये है कि अभी कोविड के चलते कोर्ट जो है अभी बंद की स्थिति में है। अभी कुछ ऐसे कोर्ट हैं जिसमें केसेस की सुनवाई हो रही है, गवाही भी हो रही हैं, लेकिन जो लोअर कोर्ट हैं उसमें गवाही वगैरह नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही, वो विलम्ब हो रहा है उसमें। विलम्ब हो रहा है, मतलब कोर्ट ही बंद है तो उसमें तो कुछ कार्रवाई होने वाली बात ही नहीं है। आप बताइए जी, आप किस लिए हैं? इधर ही हैं? नहीं। अच्छा, अच्छा कौन कहना चाह रहा है भाई? अच्छा इधर हैं, कुछ कहना है क्या? अच्छा क्या कहना है बताइए भाई। कितने महीनों से चक्कर काट रहे हैं? मैं तो पिछले 1.5 साल से घूम रहा हूँ। 1.5 साल से न्याय नहीं मिला? कोरोना हटने के बाद मैं रेगुलर कोर्ट आता हूँ, काम हो ना हो, बस यही देखने के लिए कि कब काम होगा। न्यायालय खुल नहीं रहा है, और न्यायालय नहीं से ज़्यादा आप आ रहे हैं? हाँ, मेरे को यहाँ कैसे बहुत वकील है जो मेरे को चेहरे से जानते हैं, क्यों आते हो करके। और आपकी प्रैक्टिस हो गई वकीलों से ज़्यादा? हाँ, मैं रियली, आप मेरे पास काला कोट और कागज़ नहीं है, इतना कानून जानता हूँ कोर्ट आके मैं। और अभी भी न्यायालय बंद होने की वजह से परेशानी ये है कि किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। सरकार से एक सवाल है मेरा, आपको किसी मंत्री की रैली निकालने के लिए कोरोना नहीं है, शादी में भीड़ लगाने के लिए कोरोना नहीं है, सिर्फ कोरोना 2 ही जगह देखने मिल रहा है, एक धार्मिक स्थान पर और एक न्यायालय में। ऐसी कौन सी वजह है कि आप न्यायालय को बंद करते हो? ऐसी कौन सी वजह है जो धार्मिक स्थान को आप बंद कर देते हो? अभी कोई रैली करना है, कोई चुनाव करना है, तो वहाँ पे कोई कोरोना नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको मालूम है, एक व्यक्ति अगर कोई जेल में बंद है तो उससे पूछिए उसको कितनी पीड़ा हो रही है। ठीक है, उसने अपराध किया, उसको सज़ा मिली, लेकिन उसको न्याय भी तो मिलने का हक है।
लेकिन न्यायालय बंद होने की वजह से अननेसेसरी वो महीनों से पड़ा हुआ है जेल में, छोटी छोटी धाराओं में जेल में पड़े हुए हैं। यहाँ चाहे तो उनको बेल मिल सकती है नियमानुसार, जो नियम में है, लेकिन न्यायालय खुलेगा तब तो बेल मिलेगी। लेकिन न्यायालय बंद होने से दो प्रॉब्लम है, एक तो वकीलों की रोजी रोटी, छोटे मोटे टाइपिस्ट हैं उनका कारोबार, क्योंकि मेरे कुछ टाइपिस्ट दोस्त यहाँ बैठे हैं, कोरोना काल में मैंने उनकी स्थिति को देखा है। फिर दूसरा वकील जो इसी पर डिपेंड है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि गाइडलाइन के अनुसार न्यायालय खोला जाए, क्यों बंद करे वो आप? जैसे आपने मंत्रालय खोल लिया, सारे विभाग खोल दिए गए हैं, इनको सिर्फ सरकार को खतरा है न्यायालय और मंदिर मस्जिद से। वहाँ कोरोना है, कोर्ट में कोरोना नहीं है, कोर्ट में कोरोना आ जाएगा और मंदिर में आ जाएगा, बाकी किसी जगह नहीं आएगा। शादियों की छूट आपने दे दी, बारात निकल रही है, रैली की छूट आपने दी, चुनाव हो रहे हैं शहर में सब जगह भारत में, वहाँ भीड़ नहीं आ रही है। क्या मंत्रियों के काफिले में भीड़ नहीं चल रहा है? न्यायालय में क्यों, मंदिर में क्यों? तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। सबका ध्यान, जैसा आप बोल रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो सरकार इस पर गौर करे, बोलने से नहीं होगा, उस पर काम करें आप, ये मेरा निवेदन है बस। तो मैं भी चाहता हूँ कि भाई आपकी निवेदन जो है सुन लिया जाए, चाहे वो वकील हो, पक्षकार हो, सब हो, जो दिक्कतें हैं उसे दूर किया जाए। लेकिन अगर जब सब तरफ जो है सारा सिस्टम ठीक तरीके से काम चल रहा है तो फिर कोर्ट में बंदी से क्यों, ये सवाल है। और का हाल है में मैंने दिखाया कि दरअसल वकीलों का हाल का है। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।